हेलो मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग से बच्चों को। आप सब अच्छे होंगे। आज से अपना नया सेशन चालू होने जा रहा है क्लास 11th के लिए। फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। फिजिकल वर्ड्स, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स अपना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 11th के लिए। सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, स्पेशल, ऑल बोर्ड्स। तो बेटा जैसे कि सब जानते हैं अपना 12th का सेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारी वीडियो बन चुकी है चैप्टर फर्स्ट की, चैप्टर सेकंड की। आज 11th क्लास 11th की देखेंगे आप। चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ाएंगे वो फिजिक्स। जो बच्चे क्लास 10th से अब 11th में नए बच्चे आए हैं, अब जैसे कि आपने 10th में पढ़ी साइंस, साइंस में आपके पार्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जियोलॉजी। ठीक, अब ये पार्ट यहां के अलग अलग हो गए। अगर बच्चा लेता है पीसीएम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बच्चा लेता है पीसीबी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी उसके पास। फिजिक्स दोनों में आएगी, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में बायो, नॉन मेडिकल मैथ, लेकिन फिजिक्स दोनों में सेम रहेगी। तो पहले पढ़ेंगे अपन फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। एक तो पहले बड़ा याद रखेंगे आप, फादर ऑफ फिजिक्स। अपने फादर ऑफ फिजिक्स मेरा कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, जबकि फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन एंड फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली। तो आज बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स आपको पता है जो अपना नेचर है, अपना नेचर है, प्रकृति अपनी, इसमें जो भी फिनोमेना होते हैं, कोई भी है, बारिश आना, तूफान आना, आंधी आना, मतलब फिजिकल चेंज, एटमोस्फियर एकदम चेंज रहता है, उसमें जो भी चेंजिंग आती है वो सब क्या बेटा, फिजिक्स। तो द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी कैन स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। ये इसकी होगी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। अब ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से, ये जो फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स वर्ड आया कहां से। फिजिक्स की डेफिनेशन आपने सुन ली होगी। अब बेटा फिजिक्स वर्ड, फिजिक्स वर्ड originated from Greek language, Greek language physis, Greek language physis. It means knowledge of science, it means knowledge of science. तो जो फिजिक्स वर्ड आया बड़ा किस वर्ड से आया, ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस से पैदा हुआ, जिसका मीन्स क्या है, नॉलेज ऑफ साइंस। ओके, ये तो बेटा अपना हो गया फिजिक्स। अब इसमें आती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले तो आती है आपकी, पहले अपनी आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो क्वांटिटी अपने आप में फ्री होती है,
जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो क्वांटिटी क्या होती है, एकदम इंडिपेंडेंट, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें कहते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी या ऐसे क्वांटिटी आर 7 टाइप्स। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उतनी फंडामेंटल क्या होंगी, आपकी होंगी यूनिट। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट कैसे होगी, जैसे मैं आपसे कहूं मास, बेटा मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और मास की जो फंडामेंटल होगी यूनिट वो क्या होगी बेटा, वो होगी किलोग्राम। क्या होगी वो, किलोग्राम होगी। इसको किलोग्राम बोलने के लिए मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने कोई डिवाइड नहीं किया, मैं डायरेक्ट बोल दिया किलोग्राम, कि मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन मैं आपसे कहूं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या द एरिया ऑफ रूम, तो आप कहेंगे सर हमें लेंथ चाहिए और चाहिए ब्रेथ। जब मैं लेंथ और ब्रेथ को आपस में करूंगा मल्टीप्लाई, तब निकल के आएगा एरिया। तो एरिया का एक ड्राइव क्वांटिटी, वो ड्राइव हो रही है किससे, फंडामेंटल से। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है उनको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ओके ना। तो जैसे आपको बोला मास, मास का मैंने कह दिया, मैं बाजार गया, बाजार से लेकर मैंगो, आम में क्या आया, मैंने आम वाले से कह दिया मुझे आप दो आम दो 5 किलोग्राम। मैंने ये सोचा नहीं कि अरे 5 किलोग्राम बोलूंगा तो मैं किलोग्राम बोलने के लिए कोई मल्टीप्लाई करूंगा, कोई डिवाइड करूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट। टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, और लेंथ आपको हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, फ्रांसीसी साइंटिस्ट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, आप पढ़ी हुई 10th में। और टेम्परेचर केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये आपकी 7 होती है फिजिकल क्वांटिटी में, जो अपनी फंडामेंटल है वो। ड्राइव क्वांटिटी, उनको ड्राइव करते रहो, ड्राइव करते रहो, ड्राइव करते रहो, जो फंडामेंटल से क्या हो, ड्राइव हो, उन्हें कहते हैं अपन ड्राइव क्वांटिटी। तो आपने क्या समझा, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सके, मेजर। जैसे आपको बताया मैंने, मास को किससे करेंगे मेजर, किलोग्राम में करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट आता है उससे करके मेजर। दूध लेके आए, दूध को किसमें करेंगे, लीटर में करेंगे मेजर। टाइम को करेंगे सेकंड में करेंगे मेजर। तो जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप्स। पहली फंडामेंटल, दूसरी बेटा ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज are independent quantity is called fundamental quantity. Fundamental quantity are 7 types. Fundamental quantity are 7 types. फंडामेंटल यूनिट्स, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन सी है, नंबर फर्स्ट आपको बताया था मास। मास की मेरा यूनिट किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सेकंड लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
एम्पलीट्यूड, आर्क, रेडियस। ओके, इन सभी को बेटा करते हैं मेरा किसमें, मीटर में। सिंबल होगा स्मॉल एम। थर्ड, टाइम, टाइम को सेकंड में। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, सिंबल ए। फिफ्थ, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन के। सिक्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडला, सीडी। सेवन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये अपनी 7 हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी और इनकी 7 हो गई फंडामेंटल यूनिट्स। ओके बेटा, तो ये तो मेरा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटी आर 7 टाइप्स, जो आपके सामने है। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर को अपन मानते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस बच्चों ना पता हो तो वो पता कर लो। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, 300 केल्विन होता है। अब नंबर सेकंड आती है अपनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर ए डिपेंडेंट क्वांटिटीज, इट इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर इन्फिनिटी, ड्राइव करते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मीटर, विड्थ लेंथ की मीटर, विड्थ की भी मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड इक्वल क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की मीटर पर टाइम की सेकंड। तो स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास की किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब एक्सेट्रा, बहुत सारी। ओके, तो ये मेरी हो गई डायरेक्ट क्वांटिटीज। आप लिखते जाना सब कुछ जो मैं बोलते आ रहा हूं ना, उसकी नोट्स में आकर के बड़े सुंदर से सब आप लिखते जाएंगे बेटा। इसके बाद अपनी आती है कुछ क्वांटिटी और भी होती है, उनको बोलती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और जितनी होंगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उतनी होंगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अपनी फिजिक्स में केवल 2 ही है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, फर्स्ट एंगल, सेकंड सॉलिड एंगल। फर्स्ट एंगल, एंगल क्या अपनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज आर इन द फिजिक्स इज 2 टाइप्स, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और सप्लीमेंट्री को हमने फंडामेंटल के साथ ही टेबल में ऐड कर देते हैं। दरअसल से आपकी फंडामेंटल कितनी है, 7 है, लेकिन वो 2 बची है, उनको हम इन्हीं के साथ क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो एक तो पहली कौन सी बेटा अपनी आपको बताई थी, पहली कौन सी है, एंगल। एंगल की क्या होती है, रेडियन,
कैपिटल आर, और दूसरी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसकी होती है स्टेरेडियन, ऐसा। ये अपने दो है सप्लीमेंट्री, इनको मैंने टेबल में इन्हीं के साथ ऐड कर दिया है। ओके, अब बेटा इसके बाद पढ़ेंगे अपन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, systems of units are three types. Systems of units are three types. Number first, MKS. MKS full form meter kilogram second. Second, CGS centimeter gram second. Third, FPS foot pound second. जो अपनी MKS है, MKS मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक जिसको अपन पढ़ते हैं मिश्र लोग पढ़ते हैं, अपन लोग पढ़ते हैं एमकेएस सिस्टम में। अपन जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम में। एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ये अपना फ्रांसीसी सिस्टम है, और एफपीएस सिस्टम अपना ब्रिटिश सिस्टम है। एक होता है अपना एसआई सिस्टम, आपने पढ़ा होगा एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पढ़ाई आपने ऐसा यूनिट। ऐसा ही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये चलता है हर जगह। ये देखिए हमारे चलेगा ये, इसको हम भी पढ़ेंगे, ब्रिटिश में पढ़ेंगे, फ्रांस में पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे इसको, क्लियर। लेकिन ऐसा ही सिस्टम सब पढ़ेंगे। ओके, ये अपनी होगी सिस्टम्स ऑफ यूनिट, आपको पता पड़ेगी। पहली हेडिंग क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट आर थ्री टाइप्स, MKS, CGS, FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ओके, अब बेटा पढ़ेंगे अपन डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। आज के लिए बेटा इतना काफी है। क्लास 11th के लिए आज आपको बता दिया गया फिजिक्स वर्ड कहां से आया, फिजिक्स होती क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच study of nature and natural phenomena is called physics. The physics word originated from Greek language physis. It means knowledge of science. Then physical quantity are two types, fundamental and derived quantities. Fundamental quantities are independent quantity. These are 7 types. Derived quantities are dependent quantities. It is depend on फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज आर इन्फिनिटी, इनको ड्राइव करते हैं तो बहुत सारी गलती है। उसके बाद आपको पढ़ाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन द फिजिक्स, और टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फर्स्ट एंगल, सेकंड स्क्वायर एंगल, द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फॉर एंगल रेडियन एंड स्क्वायर एंगल स्टेरेडियन। अब अपना आएगा टॉपिक डायमेंशन। तो ये बेटा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये आपकी पहली वीडियो हो गई क्लास 11th के लिए, पहली फर्स्ट वीडियो हो गई। जो बच्चे नए हों 11th के चैनल पे, वैसे बच्चे नए होंगे, कुछ के किसी के बहन भाई हो, जो बच्चे नए आए बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जितनी भी वीडियो रहेंगे 11th क्लास की उन सबके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद, आज इतना काफी आपका।